इसमें चल रहा है नवीन अंगणित, राइटर हैं डॉक्टर RS अग्रवाल। बहुत अच्छा बुक है, हर एग्जाम में इस बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें चल रहा है प्रॉब्लम ऑन नंबर, संख्या पर आधारित प्रश्न। 47 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए हैं। पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। 48 नंबर क्वेश्चन होमवर्क था, कुछ लोग आंसर सही भी बताए, कुछ लोग गलत भी बनाए हैं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा बताते हैं। यहाँ 3 संख्या में से पहली 2 संख्या का योग 45 है। 3 संख्या है तो 3 संख्या मान लेते हैं A B C। इसमें कहा गया कि पहली 2 संख्या का योग A प्लस B का योग 45 है, ये समीकरण 1। दूसरी संख्या तीसरी संख्या का योग 55 है। दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या का योग 55 है, ये समीकरण 2। फिर बोला है तीसरी संख्या, नेक्स्ट स्टेप है, तीसरी संख्या पहली संख्या के 3 गुने का योग 90 है। तीसरी संख्या C, यहाँ पहली संख्या के 3 गुना 3A इजिकल टू योग 90 है, ये समीकरण 3। 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, तीनों का मान निकलेगा, A B C का मान निकलेगा। दोनों तरफ हम जोड़ देते हैं। चलिए इधर जोड़िएगा तो यहाँ A यहाँ 3 है, हो जाएगा 4A प्लस यहाँ एक B यहाँ B 2B प्लस यहाँ C यहाँ C A 2C इजिकल टू 45 55 100 90 190। हम इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 2A प्लस B प्लस C इजिकल टू 190। 2 से कटाते हैं तो ये आ जाएगा 95। 2A प्लस B प्लस C इजिकल टू 95। अब यहाँ देखिए BC का मान यहाँ दिया है, BC का मान समीकरण 2 में BC का मान हम रख देते हैं यहाँ 55। 2A प्लस 55 इजिकल टू 95। 2A बराबर 55, इधर 95 में से घटेगा बचेगा 40। 2 से कटाइएगा, A का मान निकल गया 20। अब यहाँ A का मान निकल गया, समीकरण 1 में हम A का मान रखेंगे तो 20 प्लस B इजिकल टू 45। यहाँ B का मान निकल जाएगा, 20 इधर 45 में से घटेगा 25। C का मान हम निकाल लेते हैं। C का मान देखिए, C का मान हम कहाँ से निकाल लेते हैं, चलिए C का मान यहाँ से निकालते हैं। चलिए समीकरण 2 से ही B का मान निकल गया यहाँ पर 25। 25 यहाँ रखते हैं, B के स्थान पर 25 तो यहाँ 25 प्लस C इजिकल टू 55। C का मान इधर 55 में से घटेगा 30, यहाँ C का मान निकल गया 30। इसमें बोला है तीसरी संख्या क्या होगा, तीसरी संख्या कितना निकल गया 30, यही आपका आंसर। किन्हीं को दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए डुबे जी आपको समझ आ रहा है ना, बोलिए। चलिए ठीक है, समझ आ रहा है, बहुत अच्छा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। 49 नंबर में कहा गया कि 2 संख्या का योग यहाँ 184 है। यदि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है तो छोटी संख्या क्या है। आप x y मानकर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से बनेगा। यहाँ 2 संख्या की बात है, 2 संख्या मान लीजिए x और y, इसका योग x प्लस y का योग 184 है, ये समीकरण 1 निकला। पहली संख्या x का 1/3 1/3 दूसरे संख्या का 7वें भाग से 8 अधिक है, अंतर हो जाएगा 8। चलिए यहाँ कैलकुलेशन कीजिएगा, गलत लिख दिए, 7x माइनस 3y इजकल टू यहाँ बट्टे में 21 होगा, 21 इधर गुना होगा, 21 गुने 8 हो जाएगा 168। समीकरण निकल गया 2। 1 और 2 से x y के मान निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन से बन जाने वाला है तो क्यों इतना परेशानी झेलना। ठीक है, आसानी से निकलेगा ऑप्शन से, इस तरह का क्वेश्चन मिले ऑप्शन से बनाइए। चलिए यहाँ देखिए, इसमें बोला है छोटी संख्या यहाँ 64 लेते हैं, यहाँ 64 लेते हैं। छोटी संख्या 64 है तो बड़ी संख्या कितना होगा, यहाँ 184, क्योंकि 2 संख्या का योग 184 है तो छोटी संख्या 64 है तो बड़ी संख्या कितना होगा। तो आप कहिएगा 184 में से घटाइए 64, आ जाएगा 120। 120 है। अब बोला गया कि 1 का 1/3, इसका 1/3 निकालिए 1/3 और इसका 7वां भाग का अंतर 8 आना चाहिए। क्या 8 आएगा?
तो यहाँ देखिए दशमलव में आ जाएगा, ये 64 में 3 से भाग दीजिएगा, दशमलव में आएगा, ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट दूसरा स्टेप देखिए, दूसरा ऑप्शन देखिए, ये छोटी संख्या 72 है, तो बड़ी संख्या कितना होगा, तो 184 में 72 घटाइए, तो 72 घटाइएगा 112, तो 112। एक संख्या का 1/3, इसका 1/3, दूसरे का 7वां भाग 1/7, और इसका अंतर कितना है, 8 है। चलिए कैलकुलेशन कीजिए, 24/3 72, और यहाँ आएगा 16 × 7 112। 24 में से 16 घटेगा, 8 बराबर 8, यानी 8 बराबर 8 आ गया आंसर आपका, बी नंबर राइट आंसर। इसका योग देखिए 72, एक 72, अब प्लस 112 को जोड़िएगा 184 भी आएगा। तो स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों काम कर रहा है, आंसर हो गया बी नंबर राइट आंसर। तो आप इस तरह से ऑप्शन से भी बना सकते हैं, एक्स वाई मानकर भी बना सकते हैं, एक्स वाई मानकर बनाइएगा थोड़ा लंबा होगा। चलिए किन्हीं को दिक्कत, चलिए डूबे जी समझ आया, चलिए आपको समझ आ गया तो समझिए क्लास में सबको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर। 50 नंबर में कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 1365 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। तीन संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। तो दो संख्या का अंतर हम मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं एक्स वाई, ये संख्या माने, इसका अंतर एक्स माइनस वाई का अंतर 1365 है। किन्हीं को दिक्कत, चलिए ठीक है। बड़ी संख्या एक्स, इसमें वाई से भाग देने पर भागफल 6 और इसका रिमाइंडर 15 बचता है। किन्हीं को दिक्कत, दो संख्या का अंतर, तो दो संख्या का अंतर हो गया 1365। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और रिमाइंडर 15 प्राप्त होता है। दोनों संख्या में छोटी संख्या निकालना है। यहाँ एक्स का मान निकल जाएगा। चलिए एक्स का मान कितना होगा यहाँ से, तो एक्स बराबर हो जाएगा भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो ये हो जाएगा 6y + 15। ये समीकरण 2, ये समीकरण 1 और 2 से बना देते हैं। तो यहाँ एक्स का मान निकल गया, यहाँ एक्स के मान हम बैठा देते हैं समीकरण 1 में, ये हो जाएगा 6y + 15 इजिकल टू, सॉरी थोड़ा गलती हो गया। चलिए एक्स का मान हो गया ये 6y + 15 और यहाँ -y इजिकल टू 1365। यहाँ माइनस में y घटेगा, इसमें से 6y में से बचेगा 5y, ये 15 इधर घटेगा 1350। चलिए 5 से कटा दीजिए, y का मान निकल जाएगा, तो 5 दूना 10, 7 पचे 35, चलिए ठीक है 270। तो y का मान निकल गया 270, बी नंबर राइट आंसर। किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर। बोला गया कि एक भिन्न में अंश में 20% तथा हर में 25% वृद्धि करने पर भिन्न प्राप्त होता है कितना, 3/5 प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिले बाई ऑप्शन बनाना है। भिन्न बराबर समझिए, भिन्न बराबर क्या होता है, तो अंश बटे हर। हम अंश को मान लेते हैं एक्स और वाई मानकर भी इस तरह से बना सकते हैं कि एक्स में 20% की वृद्धि 120%, बटा में वाई में 25% की वृद्धि होता है 125%, इजिकल टू ये बराबर प्राप्त होता है 3/5 का। अगर इसको कटाइए इस सबसे और एक्स वाई का मान निकाल लीजिए, यही आपका आंसर होगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन मिले तो बाई ऑप्शन से बनाइए। चलिए ऑप्शन से बनाते हैं, यहाँ लेते हैं 1 नंबर, तो 3/5, इसमें कहा गया है कि 20% अंश में वृद्धि किया जाता है, ये 120%, हर में 25% की वृद्धि किया जाता है 125%, इक्वल टू भिन्न प्राप्त होता है 3/5। बस इसका कैलकुलेशन करने पर 3/5 आना चाहिए। चलिए कैलकुलेशन कर लीजिए, परसेंट से परसेंट कट गया, 24 पचे 120, 25 पचे 125। चलिए अब कटेगा, अब कट ही नहीं रहा है, अब नहीं कट रहा है किसी से। चलिए 3, चलिए कट रहा है किसी से नहीं कट रहा है, ये नहीं कटा। चलिए ये पूरा नहीं कट रहा है, तो 24/3 72 अब बटे 125 इजिकल टू 3/5 के बराबर नहीं आया, नॉट इजिकल टू, ये बराबर नहीं आया, ये आपका आंसर नहीं है। बी नंबर चेक करते हैं, 3/8, इसमें 20% की वृद्धि होता है 120%, गुने हर में 25% 125% बराबर 3/5। कैलकुलेशन किया जाए, परसेंट से परसेंट कट गया, 24 पचे 120, 25 पचे 125, 8 × 24, 3 × 9/5
25 इजकल टू 3/5, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। चलिए सी नंबर यहाँ देख लीजिए, सी नंबर, चलिए सी नंबर देखिए, यहाँ 5/8 अंश में 20% की वृद्धि किया जाता है, 120% गुने ये बाटा में 25% की वृद्धि हर में 125% इजकल टू 3/5 प्राप्त होना चाहिए। कटाते हैं, परसेंट से परसेंट कट गया, 24 बचे 120, 25 बचे 125, 8 से 3 बार, 5 से 5 बार, यहाँ देखिए 3/5 बराबर 3/5 आ गया, यानी आंसर आपका सी नंबर राइट आंसर, सी नंबर राइट आंसर। तो ऑप्शन से बनाइएगा तभी आप जल्दी बना सकते हैं, इस तरह से भी बनाना चाहते हैं, इस तरह से भी आप जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर, क्या है किसी भिन्न के अंश में, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन से बनाइए। भिन्न, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर, यहाँ XY मानकर भी बनाइएगा, आप जल्दी निकालिएगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनाइए। चलिए चेक करते हैं, यहाँ ये नंबर 1/2 दिया है, कहा गया है कि अंश और हर में 1 जोड़ा जाता है, अंश और हर में 1 जोड़ देते हैं, तो ये प्राप्त होता है 4/5 के बराबर। तो यहाँ देखिए 2/3 बराबर 4/5, ये बराबर नहीं आया, ये दोनों बराबर नहीं है, ये आपका आंसर गलत। दूसरा देखिए 3/2 अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाता है, 1 जोड़ दिया गया, तो ये 4/5 प्राप्त होता है, तो 3 1 4 बटे में 2 1 3 बराबर 4/5, क्या ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, ये आंसर ये भी नहीं है। चलिए सी नंबर देखा जाए, ये 5/3 अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाता है, तो ये 4/5 प्राप्त होता है, 5 1 6/4 इजकल टू 4/5, ये भी बराबर नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। चलिए फाइनल यहाँ देखिए, डी नंबर, टी नंबर देखिए 7/8, तो सॉरी 7/9, 7/9 अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, हर में भी 1 जोड़ दिया जाता है, तो ये 7 कितना प्राप्त होता है, 4/5 प्राप्त होता है, 4/5 प्राप्त होता है, तो 7 1 8 9 1 10 बराबर 4/5, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 5 दूना 10, तो ये 4/5 बराबर 4/5 आ गया, डी नंबर राइट आंसर। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, दूसरा ऑप्शन भी, क्योंकि लास्ट ऑप्शन बचा है तो चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ आ जाएगा एंट्री तो आपको चेक करना पड़ेगा, तो दूसरा भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ये 7/9 बोला गया कि प्रत्येक में 5 घटाया जाता है, 5 घटा दिया जाए प्रत्येक में, तो ये 1/2 प्राप्त होता है, 7 में से 5 घटेगा 2, 9 में से 5 घटेगा 4 बराबर 1/2, इससे ही कटेगा 2 बार, तो ये देखिए 1/2 इजिकल टू 1/2 आ गया, यानी 4 नंबर राइट आंसर। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिले तो ऑप्शन से बनाइए, जल्दी बनेगा, XY मानकर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन से बनाइएगा जल्दी बनेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% 40% अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है। तो यहाँ तीसरी संख्या से बोल दे तो तीसरी संख्या को हमेशा आप 100% मानिए, क्या मानिए 100%, तो तीसरी संख्या को 100% मान लिए, तो यहाँ से पहली संख्या फिर दूसरी संख्या मानिए, तो यहाँ देखिए पहली संख्या ये हो जाएगा 30% अधिक है 130%, फिर यहाँ 40% अधिक है तो दूसरा हो जाएगा 140%। बोला गया पहली संख्या कितना है यार, पहली संख्या कितना है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो पहली संख्या यहाँ कितना है 130, दूसरा संख्या कितना है 140 का x%, तो x/100, 1 0 से 0 कट गया, चलिए इससे क्रॉस गुना होगा, x का मान हो जाएगा 1300/14, चलिए इसमें भाग दिया जाए, 14 गुने 9 कितना है 126, तो ये 9 फिर आ जाएगा आपका कितना 14 दूना 28, बच गया 12/14, ये भी कटेगा, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 92.6/7, यही आपका आंसर, इतना परसेंट आपका सी नंबर राइट आंसर। तो हमेशा तीसरी संख्या जब भी कहें तीसरी संख्या को 100% मानिए, फिर पहली संख्या दूसरी संख्या, आसानी से निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर बोला गया 3 संख्याओं में से पहली दूसरी संख्या
का रेशियो दिया है, फिर दूसरी संख्या तीसरी संख्या का रेशियो दिया है, तो बोला है पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो दूसरी संख्या क्या है। यहाँ 3 संख्या बोला है, ए, बी और सी। मानिए ए अनुपात बी का रेशियो दिया है 8:9। फिर यहाँ दूसरा और तीसरा का दिया है, बी अनुपात सी का रेशियो दिया है 3:4 दिया है। अब इससे आप ए अनुपात बी अनुपात सी कंबाइंड रेशियो निकालिए। तो यहाँ देखिए बी कॉमन है, यहाँ बी कॉमन है, तो यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो इसको 3 को 9 बनाने के लिए इसमें गुना कीजिए 3 से गुना कर दीजिएगा 9:12। तो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, बी कॉमन हो गया, तो यहाँ ए का मान 8, बी का मान हो गया 9 और सी का मान हो गया 12। ठीक है। अब इसमें पहली और तीसरी का गुणनफल बोला है, तो यहाँ ए का मान 8 नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये रेशियो मान है, इसलिए आपको एक्स मानकर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ ए गुने बी को ए गुने सी न है, ए गुने सी को आप लिख सकते हैं 8x गुने 12x इक्वल टू 2400। ठीक, 12 से कटेगा 200 बार और 8 से कटेगा 25। यहाँ x गुने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, x का मान आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा इधर रूट क्या रहेगा 5, x का मान निकल गया 5। इसमें बोला गया दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या इसमें कितना है, तो दूसरी संख्या 9x, x के जगह पर 5 रखिए, तो 9 गुने 5 45। यही आपका आंसर हो गया, ये नंबर राइट आंसर। किन्हीं को दिक्कत? चलिए दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 34 है, यानी x प्लस वाई का योग 34 है, इसके वर्गों का योग 650 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का योग यहाँ दिया है 650। तो इस तरह का क्वेश्चन भाई ऑप्शन बना दीजिए, जल्दी बनेगा, क्योंकि दो संख्या का योग 34 है। यहाँ छोटी संख्या, अगर छोटी संख्या ये ऑप्शन लेते हैं, अगर 11 है, छोटी संख्या 11 है, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, तो बड़ी संख्या 11 इसमें से घटाइए, 11 घटाइएगा ये आ जाएगा कितना 23। तो बड़ी संख्या कितना हो गया 23। तो इसको जोड़ने पर, दो संख्या को जोड़ने पर 34 आना चाहिए, तो 11 और 23 को जोड़िएगा 34 आ जाएगा। अब इसके स्क्वायर वर्गों का योग 650 आना चाहिए, तो 11 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर इजिकल टू 650 आना चाहिए। अब ये जोड़िए, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 23 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 529। तो ये 23 का स्क्वायर 529, चलिए 650। तो ये 121 और 529 को जोड़ा जाएगा 650 आ जाएगा 650 आ जाएगा। तो 650 बराबर 650, यही आपका आंसर हो गया, ए नंबर राइट आंसर। क्योंकि दो संख्या का योग 34 आना चाहिए, 11 23 का योग 34 आ गया, इसके स्क्वायर करने पर भी 650 आ रहा है, ये भी आपका सही आंसर है। चलिए यहाँ देखिए 13 लेते हैं छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना होगा, तो ये इसमें से 13 घटाइए, तो ये हो जाएगा 23, ये हो गया 23। अब इसका स्क्वायर कीजिए, तो 13 का स्क्वायर 169 और 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना है 13 घटाएंगे तो 21 ना आएगा। चलिए 21 का स्क्वायर कीजिएगा 441। ये जोड़ने के बाद ये क्या 650 आएगा, तो नहीं आएगा। यहाँ देखिए 9 1 10 के 0, 6 4 10 11 के 1, 5 1 6, 610 आ गया, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यानी सही आंसर ये है, ये भी सब आंसर नहीं है, ये सब बी सी डी आंसर नहीं है, सही आंसर है ये नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। दो संख्या कौन सी है जिसका अंतर 5 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है। यहाँ देखिए दो संख्या x और y मानते हैं, तो इसका अंतर x माइनस वाई का अंतर 5 है। फिर बोला गया कि बड़ी संख्या x को y से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है। x बराबर कितना हो गया, तो क्रॉस गुनागा 5y, तो x का मान निकल गया, x का मान यहाँ रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगर ऑप्शन से बनाना चाहते हैं तो चलिए ऑप्शन से बनाते हैं। चलिए ऑप्शन से आप यहाँ x का मान रखिएगा और इसको सोल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरह क्वेश्चन बाई ऑप्शन से बनाइए, जल्दी बनता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अंतर 5 आना चाहिए, तो 12 माइनस 7, अंतर 5 का आएगा, ये सही है। दूसरा स्टेप में बड़ी संख्या 12, इसमें 7 से भाग देने पर 5 आना चाहिए, 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये आपका आंसर गलत है। बी नंबर देखिए, बी नंबर 16 में से 11 घटाइएगा 5, ये सही है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर 5 आना चाहिए, ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये आपका आंसर नहीं है, ये गलत आंसर है। सी नंबर देखा जाए, सी नंबर ये 15 माइनस 15/2,
घटाने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो ये 15 दूना 30, 30 में से 15 घटेगा 15, 15/2 इक्वल टू 5। ये आएगा, नहीं आएगा, ये बराबर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं होगा। चलिए डी नंबर देखा जाए, डी नंबर 25/4 माइनस 5/4 घटाने के बाद 5 आना चाहिए। चलिए यहाँ 4 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 4। चलिए यहाँ 4 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 4। फिर यहाँ 25 माइनस 5, ये 20/4, ये 5 आ गया। दूसरा स्टेप में देखिए, दूसरे स्टेप में कहा गया बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना है, 25/4। 25/4 में 5/4 से भाग देने पर कितना प्राप्त होना चाहिए, 5 प्राप्त होना चाहिए। चलिए अब यहाँ देखिए सोल्व करते हैं। 25/4 ये पलटेगा 4/5 इक्वल टू 5 के बराबर। यहाँ 4 से 4 कट गया, 5 से 5, 5 बराबर 5, यही आपका आंसर। तो डी नंबर राइट आंसर, डी नंबर राइट आंसर। तो या तो आप इस तरह से ऑप्शन से बनाइए या तो इस तरह से बनाइए, हम दोनों मेथड बता रहे हैं और बहुत मेहनत के साथ वीडियो बना रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया कि एक संख्या को 4 से भाग देने पर, एक संख्या मान लेते हैं x, x में 4 से भाग देने पर इस संख्या से 24 कम है, x से 24 कम है। ठीक है, सोल्व कर लिया जाए। इधर x, इधर हो जाएगा 4x माइनस 4 चौका 16 और 4 दूना 8, 9, 96। चलिए x इधर आके घटेगा 3x, ये 96 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 96, 3 से कटा दीजिए, x का मान आ जाएगा 32। x का मान निकल गया कितना, 32। चलिए कहाँ गलती हो गया, चलिए लिखने में गलत हुआ है, लिखने में गलती हो गया है। चलिए यहाँ 24 के 21 के स्थान पर 24 लिख दिया है, इसको ऐसे लिखना चाहिए x/4 इक्वल टू x माइनस 21। चलिए क्रॉस गुना होगा, x इक्वल टू 4x माइनस 84। ये 4x में से x घटेगा 3x, ये 84 इधर आ जाएगा प्लस 84। चलिए x बराबर आ गया 28, यही आपका आंसर, आंसर हो गया सी नंबर राइट आंसर। ऑप्शन से भी बना सकते हैं। मान लीजिए कि संख्या, चलिए संख्या हम 40 मानते हैं, आइए जल्दी बता देते हैं। ऑप्शन से भी हम संख्या मान लेते हैं क्योंकि इसमें संख्या पूछा है, तो संख्या इसमें 40 है। 40 को 4 से भाग देने पर इसी में 40 में कितना, 21 के कमी आ जाता है। चलिए यहाँ देखिए, इसको कटाइए कितना आ जाएगा, 40 को 4 से कटाइएगा 10। चलिए यहाँ पर 21 घटाइए, 21 घटाइए, 21 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 9, ये हो जाएगा कितना, 1, 19 ना, 19। चलिए दोनों बराबर आया, नहीं, आप कहिएगा ये बराबर नहीं आया, ये आपका आंसर नहीं होगा। चलिए 32 लेते हैं, इसमें 4 से भाग दीजिए तो इस 32 में 21 के कमी हो जाता है, तो ये 8 चौका 32, 8 बराबर यहाँ घटेगा 21, तो 9 और 2 11, ये बराबर नहीं आया, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। चलिए सी लेते हैं, सी में कितना है 28, 28 में 4 से भाग दीजिए तो इसी 28 में 21 के कमी हो जाता है, तो 7 चौका 28, ये 7 हो गया, 21 28 में से घटेगा 7, तो 7 बराबर 7 आ गया, सी नंबर राइट आंसर। तो ऑप्शन से बनाइए, एक्स मानकर बनाइए, बहुत जल्दी आप निकाल सकते हैं। चलिए बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाना पड़ता है, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, और लाइक शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, 58 नंबर का क्या आंसर होगा आप कमेंट करके बताइए, इसका कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। 58 नंबर का आंसर कमेंट करके आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा।